आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चंस रीड करो पहले। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। मींस इसको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड अगर आपको नहीं पता तो इसको हम बता रखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। आप नहीं देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और सब्स्टिट्यूशंस मेथड तो आपको पता है कि कैसे हम लोग करते हैं। अब यहां पे आ जाओ। एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 गिवन है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। एक को आप इक्वेशन 1 सपोज कर लो और एक को इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या है बेसिकली, तो यहां पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा होगा, एक x और एक y। तो इसी में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग रिमूव करते हैं, मींस उसको एलिमिनेट करते हैं। बट उसको करने के लिए यहां पे जो कोफिशिएंट है x का या y का वो सेम होना चाहिए, किसी एक का सेम होना चाहिए जिसको आपको एलिमिनेट करना है। तो ये तो यहां पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेम कर सकते हैं। बट कैसे, हम लोग इस इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x सेम हो जाएगा, अगर 3 मल्टीप्लाई करते तो y सेम हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे x मल्टीप्लाई मीन्स x का कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है तो आपको हर टर्म में करना पड़ेगा। तो 2 यहां पे करोगे तो 2x आ जाएगा, 2y के पास करोगे तो 2y आ जाएगा, और 2 यहां पे करोगे तो ये आ जाएगा 10। हर टर्म में करना है दोनों साइड। और इसको इक्वेशन थर्ड को एज इट इज लिख लो। ये 2x है माइनस 3y है और इक्वल्स टू ये 4 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अब डिफिकल्टी नहीं है, अब जो मेन डिफिकल्टी था वो फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो 2x है, ये दोनों का साइन सेम है, मीन्स दोनों प्लस में है। तो प्लस में है तो क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे भी माइनस लिखो, ये प्लस है तो ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, और ये 4 के पहले कुछ नहीं है, इट मीन्स प्लस है तो इसको भी आप माइनस कर दो। साइन अपोजिट कर देते हैं, अगर इसका साइन सेम हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहां पे जब हम लोग इस माइनस को प्लस में किए हैं तो इसका वैल्यू ऑफ फिनिश, अब इसका वैल्यू नहीं है, तो 2i प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y। और यहाँ पे 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि ये माइनस में है। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 6/5। क्लियर है। अब इसी y का वैल्यू हम लोग एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 5/6 इन इक्वेशन 1, नहीं 6/5 है, ठीक है, 6/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहां पे है, x प्लस y के प्लेस पे 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 पूरा एक साथ ले जा सकते हैं हम लोग। एलसीएम 5 आ गया, 5 इंटू 5 25 माइनस 6, तो ये आएगा 19/5 x का वैल्यू। तो इस टाइप से x और y का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। तो ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो यहीं पे हम कर लेते हैं, है ना। अब सब्स्टिट्यूशंस मेथड में करने के लिए देखो, हम यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहां से निकाल लेते हैं x का वैल्यू इक्वेशन 1 से, इसी में बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है कौन सा, बताओ, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो फ्रॉम 1
यहां से हम लोग x इक्वल्स टू निकाल सकते हैं 5 माइनस वाई। अब x निकालो चाहे y निकालो, ठीक है। और इसी को इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां पे देखते रहना, 2x के प्लेस पे डाल दो 5 माइनस वाई और माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो 5 2 जार 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 10 को उधर ले जाओ तो 4 माइनस 10, और यहाँ पे आप देखोगे माइनस 2y और माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 5y। तो y इज इक्वल्स टू, पहले तो इधर माइनस 6 आ जाएगा और इधर माइनस 5 है, माइनस माइनस कैंसल। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है 6/5। अब ये आपका किससे निकल गया, ये निकला सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। अब y का वैल्यू 6/5 निकल गया, तो अगेन आपको यही चीज करना है, पुट वाला प्रोसेस दोनों में रहेगा। बात को समझो, ये जो पुट वाला प्रोसेस है ये दोनों में रहेगा। तो हम यहां से y निकाल लिए और सेम टू सेम लिखेंगे, फिर पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1, और फिर x का वैल्यू हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और इसके पहले जो बताए थे वो था एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी पार्ट्स का आप अगर इसका वीडियो देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।